ओके गाइस, सो वी आर स्टार्टिंग। हमने रूरल डेवलपमेंट का लास्ट जो किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रूरल डेवलपमेंट का पहला टॉपिक था कि व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस टू व्हाट रूरल डेवलपमेंट। क्या क्या दो चैलेंजेस थे रूरल डेवलपमेंट में। पहला जो चैलेंज था वो था रूरल क्रेडिट, और दूसरा जो चैलेंजेस था वो था रूरल मार्केटिंग। These are the two biggest challenges of rural development. One is rural credit and second was rural marketing. रूरल क्रेडिट में क्या चैलेंजेस था कि पहला सवाल ही यही था कि फार्मर्स को क्रेडिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वाई फार्मर्स नीड क्रेडिट। याद है? एक सेकंड आप। यस, सो वाई फार्मर्स व्हाट नीड क्रेडिट। फार्मर्स को क्रेडिट की ज़रूरत क्यों होती थी? याद है ना? हमारे देश में सब फार्मर्स कैसे थे बताइए? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, मतलब ऐसे फार्मर्स जिनके पास कोई खास सेविंग्स नहीं है। सेकेंड, ये लोग क्या फेस करते थे गाइस? कम ऑन, गेस्टेशन पीरियड। सर ये क्या होता है गेस्टेशन पीरियड? ये वो पीरियड है फ्रॉम सोइंग टिल व्हाट हार्वेस्टिंग। ये वो पीरियड है जहां फार्मर्स को कुछ भी पैसा नहीं मिलता, बट उन्हें क्या चाहिए होता है बताइए? फार्मर्स requires what? Money for two purpose. One is for purchase of what? Inputs and for personal purpose. Inputs मतलब fertilizers, pesticides, and inputs का मतलब है for family के जो भी घर में खर्चे होते हैं, for शादी के लिए, डेथ सेरेमनी एंड पर्सनल पर्पस। फोर्थ, क्या ये लोग बैंक उन्हें पैसा देता है? बैंक कभी भी उन्हें लोन नहीं देता, बिकॉज दे आस्क फॉर व्हाट? कोलैटरल, और इनके पास कोलैटरल नहीं है। तो आखिर में ये लोग किसके पास चले जाते हैं बताइए? मनी लेंडर्स। एंड मनी लेंडर्स उनसे क्या चार्ज करते हैं बताइए? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से वो लोग किस में फंस जाते हैं? डेट ट्रैप। क्या है पूरा समझ आया? यही है कि फार्मर्स को क्रेडिट की ज़रूरत क्यों होती है और उसमें वो लोग कैसे फंस जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि क्या क्या रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने लाए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्या क्या रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने लाया, जिसके अंदर हमने पहला पॉइंट यही पढ़ा था कि 1969 में उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था बताइए? सोशल बैंकिंग। सर क्या होता है सोशल बैंकिंग? इसका मतलब यह है कि अब कोई भी बैंक फार्मर्स को जब क्रेडिट देगा वो हमेशा क्या रेट पे देगा बताइए? कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंसेशनल मतलब बहुत ही कम रेट, ताकि फार्मर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़े। बट क्या रूरल बैंकिंग ऑर्गेनाइज हो चुका था? जी नहीं। इसीलिए 1982 में किसकी शुरुआत हुई बता कि क्या बना? नाबार्ड। नाउ व्हाट इज नाबार्ड? नाबार्ड इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट? ये बैंक का काम क्या था? इट इज एन एपेक्स बैंक। क्या बोलते हैं इसको बताइए? व्हाट डू मीन बाय एपेक्स बैंक? इट इज अ सुप्रीम बैंक, टॉप बैंक्स फॉर ऑल दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो किस में एंगेज है बताइए? जो एंगेज है रूरल क्रेडिट। तो वो सभी फार्मर्स जो रूरल क्रेडिट में एंगेज है, सॉरी सभी बैंक्स जो रूरल क्रेडिट में एंगेज है, उन सभी का एपेक्स बैंक कौन है? नाबार्ड। और नाबार्ड के बहुत सारे हमने फंक्शंस पढ़े थे। सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन क्या पढ़ा था हमने? कि वो इंश्योर करता है कि हमारा जो क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा कैसा हो बताइए? इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब क्या? इफेक्टिव मतलब क्या? कि जिन लोगों को पैसा मिलना चाहिए उन्हीं तक ये पैसा पहुंचे। क्या चीज क्लियर? दूसरा, कोऑर्डिनेट करना। किसके साथ कोऑर्डिनेट करना बताइए? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, प्लस किसके साथ? आरबीआई एंड गवर्नमेंट। तो एक टाइप का ये एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो रूरल क्रेडिट में एंगेज है, प्लस गवर्नमेंट एंड आरबीआई। इनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करती है गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेशंस
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कम्युनिकेट करता है। एंड तीसरा तीसरा क्या पढ़ा कि रूरल बैंकिंग सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है बताइए, ऑर्गेनाइज्ड। क्या करना है, ऑर्गेनाइज। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज फॉर्म में रूरल बैंकिंग सिस्टम को लाया गया। इज दैट क्लियर? ओके, तो रूरल बैंकिंग सिस्टम को और ज़्यादा इन्होंने क्या कर दिया बताइए, ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट इज क्या क्या बैंक्स है जो एंगेज है रूरल क्रेडिट में, हमने वो भी पढ़ा था। व्हाट वर द बैंक्स? सबसे पहली बैंक कौन सी है जो है जिसकी हमने बात की थी, रीजनल रूरल बैंक, जिसको बोलते हैं RRB, राइट। RRB कहाँ लोन देती है बताइए, बैकवर्ड एरियाज पे। किन को टारगेट करती है बताइए, वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैकवर्ड एरिया पे वीकर सेक्शंस को टारगेट करते हैं। एंड तीसरा पॉइंट क्या था कि ये लोग ऑपरेट कहाँ पे करते हैं बताइए, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्या चीज़ क्लियर हुआ? ये था RRB। सेकेंड पॉइंट हमने कौन सी बैंक के बारे में बात की थी, लैंड डेवलपमेंट बैंक। जैसे नाम सुना, दिस बैंक इज फॉर दी व्हाट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंड। प्लस अगर आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, इरिगेशन सिस्टम बनाना हो, तो ये आपको क्या प्रोवाइड करती थी, क्रेडिट। दूसरी खास बात क्या थी बताइए, टू रीपे योर प्रीवियस लोन। अगर पुराना लोन भी चुकाना हो तो आप लैंड डेवलपमेंट बैंक आपको पैसा देती थी। और इसकी सबसे खास बात, ये एग्रीकल्चर लैंड को क्या यूज करती थी, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, कोलैटरल। ये एग्रीकल्चर लैंड को would have been used in the form of what, collateral। क्या चीज क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट लैंड डेवलपमेंट बैंक। एक और बैंक, थर्ड बैंक का नाम बोलो, कुछ पता नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक। क्या काम था कोऑपरेटिव बैंक का? एम ही यही था, टू एलिमिनेट व्हाट, मिडलमैन, as they used to charge what, high rate of interest। इसीलिए कोऑपरेटिव बैंक बना था ताकि मिडलमैन से पैसा ना लेके इनसे ले। इसका स्ट्रक्चर कैसे था, इसके जो मेंबर्स है वो लोग उनकी सेविंग्स के पैसे को क्या करते थे, पूल्ड, और उस पैसे को ये लोग देते थे, पूल मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। और उस पैसे से वो लोग क्या देते थे, लोन टू द नीडेड फार्मर्स एट अ वेरी लो इंटरेस्ट। पर एक और खास बात थी, कौन बता पाएगा कोऑपरेटिव बैंक की एक और खास बात? वो तो ठीक है, गाइडेंस ऑन व्हाट, डाइवर्स एग्रीकल्चर ऑपरेशन। सर इस लाइन का मतलब क्या? सर क्योंकि इसके मेंबर्स खुद फार्मर्स हैं तो ये आपको गाइडेंस देती। देखो कोऑपरेटिव बैंक स्पेशलाइज्ड बैंक्स होती है, इनका स्पेसिफिक है। जैसे कालूपुर कोऑपरेटिव बैंक होगी तो वो कपड़ों के लिए, तो इसके मेंबर्स भी कौन होते हैं, कपड़े वाले जनरली होते हैं। तो उनको आइडिया है कि किस तरह से आप जो लेंडर है जो पैसा मांग रहा है उसको गाइड कर सको। तो हर कॉपरेटिव, वैसे फार्मर्स की कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर मेंबर्स खुद फार्मर्स है, तो वो आपको गाइडेंस दे सकते हैं, भाई क्या टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए, क्या क्रॉप्स यूज़ करना चाहिए, सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ा सकते हो जिससे फार्मर्स की इनकम बढ़े। अच्छा एक बात बता, कोऑपरेटिव बैंक ये इस तरह का गाइडेंस क्यों देगा? क्योंकि उनके लिए भी फायदेमंद है ना, तुम कमाओगे तो तुम मेरा पैसा चुका पाओगे। क्या चीज़ क्लियर? पर आज भी सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लोन कौन प्रोवाइड करता है? आज भी सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लोन कौन प्रोवाइड करता है? कमर्शियल बैंक। कौन? कमर्शियल बैंक। So commercial bank provides the highest amount of loan।
क्या है चीज़ क्लियर? तो यहाँ तक हमने पढ़े कि टोटल कितने बैंक से बताइए, 4। वो कौन से 4 बैंक से बताइए? फर्स्ट, जल्दी बताओ, पहला बैंक का नाम क्या है? रीजनल रूरल बैंक, जो किनको टारगेट करता है? बैकवर्ड एरियाज में किनको टारगेट करता है? वीकर सेक्शन, एंड इट ऑपरेट्स एट विच लेवल? डिस्ट्रिक्ट लेवल। सेकंड हमने पढ़ा लैंड डेवलपमेंट बैंक, दैट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंड, सेकंड टू repay योर previous loan, and it also take agriculture land as your collateral। क्लियर? तीसरा हमने पढ़ा कोऑपरेटिव बैंक। सर ये बनाई इसीलिए है ताकि मिडलमैन से पैसा लेने की जरूरत एलिमिनेट कर सके, ताकि फार्मर्स मिडलमैन से पैसा ना ले। इसके अंदर खुद फार्मर्स जो है वो पैसा पूल करते हैं और वो लोन देते हैं नीडेड फार्मर्स को एट अ वेरी कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड चौथा बैंक है, सॉरी एक और एक काम क्या देता है सबसे इंपॉर्टेंट? गाइडेंस एंड कमर्शियल बैंक ही है जो आज भी सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइड करता है। बट फिर भी रूरल बैंकिंग के हमने क्रिटिसिज्म भी पढ़े थे, राइट? यहीं तक किया था। तो इतने सारे रिफॉर्म्स लाने के बाद रूरल बैंकिंग में जो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स लाए, इसके क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हुए और आज भी क्या क्या ड्रॉबैक्स है, या जिसको बोलते हैं क्या क्या क्रिटिसिज्म है विथ रिस्पेक्ट टू रूरल बैंकिंग, हम वो कर रहे हैं। क्या चीज क्लियर? सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव इफेक्ट। पहला पॉजिटिव इफेक्ट ये हुआ कि हमारा जो अमाउंट ऑफ क्रेडिट है वो क्या होने लग गया? इंक्रीज। मतलब अमाउंट ऑफ क्रेडिट फ्लो इन रूरल एरियाज, मतलब जितना पहला पैसा रूरल एरिया में पहुंचता था, अब फ्लो ऑफ मनी और ज्यादा बढ़ चुका है, जिसका मतलब ये हो गया कि रूरल एरिया में बहुत ज्यादा पैसा चैनलाइज हुआ है। सेकेंड, बहुत सारे फार्मर्स अब डिपेंड नहीं होते किससे? बताइए। मेनी फार्मर्स नाउ डज नॉट डिपेंड्स ऑन मिडलमैन फॉर टेकिंग व्हाट? फॉर टेकिंग व्हाट? लोन, विच इज अ गुड थिंग। बहुत सारे फार्मर्स अब किससे लेते हैं पैसा? बताइए। बैंकिंग सिस्टम से। अब आप जो मनी लेंडर्स के ट्रैप से, उनसे बहुत सारे फार्मर्स को हमने बचा लिया। और तीसरा, ड्यू टू नाबार्ड, ड्यू टू नाबार्ड, नाबार्ड क्या होता है बताइए? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड विच इज एन एपेक्स बैंक, विच इज एन फॉर दोज इंस्टीट्यूशंस जो रूरल क्रेडिट में एंगेज है। उन्होंने रूरल क्रेडिट को बहुत ज्यादा क्या कर दिया है बताइए? ऑर्गेनाइज्ड। क्या कर दिया है? ऑर्गेनाइज का मतलब क्या हुआ कि अब रूरल क्रेडिट काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज हो चुका है, एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू चलता है, बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट? नाबार्ड। तो 3 फायदे, एक तो फ्लो ऑफ मनी बढ़ा, सेकेंड बहुत सारे लोग मिडिलमैन से अब डिपेंडेंट नहीं है, और तीसरा रूरल बैंकिंग सिस्टम बहुत ज्यादा क्या हो चुका है? ऑर्गेनाइज्ड। बट स्टिल देर आर लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। क्या है? बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स है, जिसके अंदर पहला क्रिटिसिज्म है, इतना जल्दी कैसे? चलो, व्हाट आर द फर्स्ट क्रिटिसिज्म? पहला क्रिटिसिज्म है लैक ऑफ कोलैटरल। सर देखा जाए तो मिडिलमैन से सबसे पहले किसको निकालना था? बड़े फार्मर्स को या छोटे फार्मर्स को? छोटे फार्मर्स को, क्योंकि वो लोग ही है जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट टाइम डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। पर क्या ये उन छोटे फार्मर्स को ये बैंकिंग सिस्टम निकाल पाए? क्यों नहीं निकाल पाए? क्योंकि उनके पास कोलैटरल ही नहीं है। और जब उनके पास कोलैटरल ही नहीं है, तो ये बैंकिंग सिस्टम खाली उन लोगों के फार्मर्स के लिए फायदेमंद है जिनके पास क्या है? कोलैटरल। तो जिनके पास कोलैटरल नहीं है उनके लिए फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम मतलब वो बैंकिंग, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो किसके अंडर आता है बताइए? नाबार्ड के अंदर, वो सारे कोई काम के नहीं है, बिकॉज उनके पास क्या नहीं है? कोलैटरल। राइट? जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स आर नॉट एबल टू take what?
क्रेडिट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्या ये चीज क्लियर समझ आया? क्या लैक ऑफ कोलैटरल समझ आया? पहला क्रिटिसिज्म। दूसरा, क्या लैक ऑफ कोलैटरल समझ आया? दूसरा, पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। सर ये क्या होता है पॉलिटिकल पॉपुलिज्म? तुम्हें पता है बैंकिंग सिस्टम सिर्फ फार्मर्स को इसलिए लोन नहीं देते क्योंकि वो बहुत रिस्की बिजनेस है, इसलिए भी क्योंकि वहां पे डिफॉल्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। और क्यों होता है डिफॉल्ट रेट, मैं बस समझाता। क्या होता है, अज्यूम करो, मुझे बताओ, अगर मुझे इलेक्शन जीतना हो रूरल एरियाज में, एंड इवन इन इंडिया, मुझे सबसे पहले कौन सी कम्युनिटी को खुश करना पड़ेगा? फार्मर्स। क्योंकि उनकी, चाहे आप अमीर हो या चाहे आप गरीब हो, आपका वोट बैंक में आपका वोट खाली एक बार ही काउंट होगा। तो फार्मर्स की क्योंकि मेजोरिटी बहुत ज़्यादा है, उन्हें खुश करना बहुत ज़रूरी है। अब समझो तुम सब फार्मर्स हो, मुझे एमपी बनना है, मैं तुम्हें क्या कहूँगा? सर इस बार थोड़ी फसल ठीक हुई है, तुम्हारी कमाई लिमिटेड है, अगर आप मुझे एमपी बना दो, आपका सारा लोन मैं वेव ऑफ करवा दूंगा, सारा बैंक का पैसा सरकार देगी, आपको देने की जरूरत नहीं है। तो अब बैंक फार्मर्स ने नई स्कीम निकाली, अब हम उन्हें वोट देंगे जो हमारा लोन चुकाएगा। कोई भी एमपी है फर्क नहीं पड़ता, लोन चुकाना पड़ेगा। तो अब फार्मर्स क्या हो गया, मतलब सब फार्मर्स नहीं, कुछ फार्मर्स क्या सोचेंगे, कोई आएगा लीडर हमारा लोन चुका देगा, तो कोई क्रेडिट की पेमेंट ही नहीं हो रहे, उसी को बोलते हैं पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। मतलब पॉलिटिशियंस आर नॉट एट ऑल व्हाट सीरियस इन व्हाट ऑन रिकवरी ऑफ लोन, जिसकी वजह से क्रेडिट डिफॉल्ट क्या होने लगा, बढ़ता गया। अरे मैं नहीं बोल रहा हूं, एनसीईआरटी बोल रही है। एनसीईआरटी सरकार ही खुद बोल रही है कि सरकार सीरियस नहीं है लोन रिकवर करने के लिए, जिसकी वजह से डिफॉल्ट रेट बढ़ गया। क्लियर? एंड थर्ड, कैसे, एक बात बताओ, कोई भी बैंकिंग सिस्टम कैसे फंक्शन करेगी वो डिपेंड करता है कि उसके पास डिपॉजिट्स कितने हैं। क्योंकि हर बैंक नाबार्ड पे तो डिपेंड नहीं हो सकता है। हमने मनी बैंकिंग में पढ़ा है कि हम लोग मनी के थ्रू ही लोन और ज्यादा क्रिएट करते हैं। जितना ये फ्लो बढ़ेगा, जितना लोन दिया उतना पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में, उतना हम और ज्यादा क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब रूरल बैंकिंग में नाबार्ड शुरुआत पे पैसा दे सकती है, पर आखिर में बैंक्स को पैसा कहां से क्रिएट करना पड़ेगा? इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? डिपॉजिट्स। अब तुम समझो कि आज के टाइम पे कोई बात नहीं करता बिकॉज हर एक को बैंक पे ट्रस्ट है, पर आज समझो मेरे जीवन की सारी कमाई किसकी, मेरे पास है या बैंक के पास है? कल बैंक भाग गया तो मैं तो गया, राइट? दैट इज द ओनली ट्रस्ट। सर ये ट्रस्ट अब हुआ है, यहाँ से 15 साल पहले गांव में तो किसी को ट्रस्ट नहीं था, कोई भी पैसा ऑनलाइन एक्सेप्ट ही नहीं करता था, वहां सब कुछ क्या चलता था, कैश। बोलते बैंक को कैसे दे दूं, ये दुकान भाग गया तो ओनर। क्यों? क्योंकि रूरल बैंकिंग सिस्टम ने वो कभी रिलेशनशिप ही बिल्ड नहीं किया फार्मर्स के साथ, ताकि फार्मर्स या वहां के लोगों को ट्रस्ट बने कि आप आइए और अपनी पैसा यहां जमा कराइए, ताकि उस पैसे को मोबिलाइज करके मैं ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकता हूं, लोन। क्लियर हुआ? 2 मिनट। फेल्ड टू मोबिलाइज व्हाट, deposits and channelizing into what, in giving loans. So what are the 3 criticisms? पहला criticism क्या है बताइए? lack of collateral. सेकेंड क्या है? political populism. एंड तीसरा क्या है बताइए? आपने वो रिलेशनशिप ही बिल्ड नहीं कर पाए फार्मर्स के साथ कि उनके डिपॉजिट को हम मोबिलाइज कर सके और उसको चैनलाइज कर सके कहाँ, इन द ग्रांटिंग व्हाट, लोन। तो ये 3 प्रॉब्लम्स आज भी थी, पर इसमें सबसे मेजॉरिटी प्रॉब्लम कौन सी, बड़ी प्रॉब्लम कौन सी थी? लैक ऑफ कोलैटरल। क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स को तो अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व
हो ही नहीं रही, आज भी वो लोन किससे ले रहे? मनी लेंडर्स। मतलब फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, फॉर्मल मतलब वो जो नाबार्ड के अंडर है, वो फेल हो गया उन फार्मर्स के लिए जिनके पास कोलैटरल, और वो आज भी किससे पैसा ले रहा है? और वहीं से जहां प्रॉब्लम होती है वहीं से चेंजेस होते हैं, और वहीं से इवॉल्व हुआ दिस ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं, नाम से समझ जाओ, अपनी मदद खुद करो। सेल्फ हेल्प ग्रुप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सर क्या है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप? सेल्फ हेल्प ग्रुप was formed to fulfill the gap of which credit system? Formal credit system. क्या प्रॉब्लम थी फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में? फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम लोन ही नहीं दे पा रही, किनको? छोटे फार्मर्स को, जिनके पास क्या नहीं है। तो इनके गैप को फुलफिल करने के लिए एक नया ग्रुप बना जिसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। मतलब हम वो छोटे फार्मर्स हैं, समझो, जिनको बैंक लोन नहीं दे रहा, तो हमने कहा अपनी मदद हम खुद करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने। सर क्या है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप? इसका स्ट्रक्चर क्या है वो समझो, इसके स्ट्रक्चर को समझो। इसके अंदर जो स्मॉल फार्मर्स है उनमें क्या हैबिट डाली? सेविंग्स की। हम सब सेव करेंगे, ओके। फिर उस सेविंग पैसे को हम पूल करेंगे, मतलब बहुत सारा पैसा इकट्ठा करेंगे, और उस पैसे से हम लोन देंगे किसको? नीडेड फार्मर्स को, एट अ वेरी कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस नो कोलैटरल। आपको कोई कोलैटरल नहीं मिलेगा, कोई कोलैटरल लेने की जरूरत नहीं है। हम सब ने मिला, हमने बोला चलो देखो हमें तो कोई बैंक पैसा देगा नहीं, ऐसा करते हैं हम सब सेविंग कल्चर शुरू कर देते हैं। हम सब थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कराएंगे, इकट्ठा करेंगे, चिट सिस्टम से निकालेंगे। चिट सिस्टम जो सिस्टम है, मैंने बोला अपने में चिट सिस्टम, पहला चिट निकला, पहले चिट में मेरा ही नाम निकला, तो मेरे को पहले उसको बोलते हैं चिट फंड सिस्टम, यही है बस यही। मेरा नाम निकला, हम सब मिलके पैसा मुझे दोगे, फिर अगले महीने फिर सेविंग करेंगे, फिर एक चिट जिसके नाम पे चिट निकला, ऑब्वियसली मेरा नाम तो निकल गया था, मेरे को पूरे साल पैसा मिलने वाला नहीं है, बाकी लोगों को भी ऐसे पैसा मिलेगा। मतलब पूरे साल में अगर 12 मेंबर है तो हर एक को एक बार तो चांस मिलेगा कि उन्हें पैसा मिलेगा। उस बल्क पैसे से वो आराम से अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं, है ना? क्लियर हुआ? क्योंकि बैंक उन्हें पैसा दे नहीं देती, और पेमेंट आप क्या कर रहे हो, हर महीने कर ही रहो, स्मॉल स्मॉल इंस्टॉलमेंट में, राइट? ये स्कीम बहुत जगह चलती है, जैसे सोसाइटीज में गोल्ड के लिए चलती है, हर महीने सब इकट्ठा करते हैं थोड़ा थोड़ा पैसा, फिर एक गोल्ड आता है, फिर चिट सिस्टम में जिसका नाम होता है उसको गोल्ड मिलता है, एक आइसक्रीम पार्टी होती है, सेम सिस्टम। क्या चीज़ क्लियर? इसी को कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। चलो, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं गाइस? सेल्फ हेल्प ग्रुप। नाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप का सबसे ज्यादा फायदा हुआ क्या कंट्रीब्यूट करने में? वुमेन एम्पावरमेंट। सर क्यों? इमेजिन करो सर, रूरल एरियाज में एक वुमेन को स्टार्टअप खोलने में कितनी तकलीफ है। पहली बात, घर से पैसा नहीं मिलना। दूसरा, कोई बैंक कहाँ देगा इनको पैसा? कोलैटरल ही नहीं होता इनके पास, इनके पास कहाँ से आएगा कोलैटरल, बताओ। अब एंड वी ऑल नो द सिचुएशंस इन रूरल एरिया, स्पेशली फॉर वुमेन। उनके लिए बहुत अच्छा हो गया ना, सब वुमेन धीरे धीरे सेविंग्स करेगी, सब डब्बे में रखते थे पैसे, अब वो पैसा पूल मनी आ जाएगा, और हर एक को एक चांस तो मिलेगा। कितने सारे अचार, खाकरा, थेपला बिजनेस सब सेल्फ हेल्प ग्रुप से शुरू हुआ है, राइट? सर कितने टोटल आज के टाइम पे, टोटल आज के टाइम मतलब दिस द रिसेंट डेटा नहीं, यहाँ से 5-6 साल पुराना ही डेटा होगा तुम्हारा एनसीईआरटी, 6 करोड़ वुमेन्स हैं जो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट है। एंड टोटल कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं? 54 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बन चुके हैं। 6 करोड़ वुमेन्स। अगर मैं 1.5 करोड़ की 150 करोड़ की पॉपुलेशन समझू, जिसमें अगर वुमेन्स ऑन एन एवरेज 50% भी समझो तो 75 करोड़, 75 करोड़ में अडल्ट 30 भी ले लूँ, 35 to 40 करोड़, चलो तो 40 करोड़ मतलब एटलीस्ट 15% पॉपुलेशन को इसका फायदा हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप को।
उसमें भी कितने लोगों की ज़रूरत होगी वो भी तो हटाना पड़ेगा। इसका मतलब इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू बिगर एडवांटेज टू फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। क्या चीज़ क्लियर? नेक्स्ट, इनके ऊपर एक एलिगेशन है। एलिगेशन का मतलब क्या? आरोप। क्या आरोप है? कि जनरली ये लोग लोन किस पर्पस के लिए देते हैं? कंजम्पशन पर्पस। मतलब क्या? ये देखो, जनरली लोन तो प्रोडक्शन पर्पस के लिए देना चाहिए। अगर आज कोई मुझसे लोन मांगना है तो पूछूंगा बड़ा लोन क्यों चाहिए? बिजनेस करना है। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे कमाओगे तो ही तो मेरा लोन चुका पाओगे। अगर मतलब मेरे घर खर्चे के लिए पैसा चाहिए, कोई देगा नहीं। सेल्फ हेल्प ग्रुप देता है तो उनके ऊपर एक एलिगेशन है कि जनरली ये लोग बहुत ज़्यादा कंजम्पशन पर्पस के लिए क्या देते हैं? लोन। यहाँ तक क्लियर है? तो मेरा सवाल है कि सर अगर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं तो अपने में बने होंगे, कोई गवर्नमेंट में तो रजिस्टर्ड होंगे नहीं, तो गवर्नमेंट इन सब की बातें क्यों कर रही है? तो रीजन इज, गवर्नमेंट के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया इन लोगों को लोन प्रोवाइड करने के लिए। देखो मैं बताता हूं कैसे। तुम अभी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। एक छोटे फार्मर्स को गवर्नमेंट अगर लोन दे, पैसा दे बिजनेस शुरू करने के लिए, बहुत रिस्की है क्योंकि गवर्नमेंट का खुद का पैसा नहीं है, और दूसरा डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और तुम्हारे पास कुछ पैसा भी नहीं है, तुम गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं सकते। अब गवर्नमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से बहुत फायदा हो गया। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारी मदद करनी, सपोज तुम इस, अच्छा सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? जनरली तुम्हारे कम्युनिटी में ही बनता है, ये चीज ध्यान रखना, राइट? तो अपनी कम्युनिटी में मैं एक ऋषि को लोन दूं या पर्सन बी को लोन दूं, पर्सन सी को लोन दूं, चांसेस है कि डिफॉल्ट होने के चांसेस ज्यादा है। पर अगर एक पूरे सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दूं, यहां डिफॉल्ट होने के चांसेस कंपैरेटिवली काफी कम है। दो कारण। पहला कि एक जन डिफॉल्ट कर सकता है, पूरा ग्रुप डिफॉल्ट नहीं करता। एंड सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, तुम अपनी कम्युनिटी में कभी धोखा नहीं दोगे, तुम्हें रहना ही उसी में। समझ आया? एंड दैट इज अ रीजन गवर्नमेंट हैज सेड कि अब हम अगर किसी को लोन चाहिए तो पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, मैं तुम्हारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को फंडिंग करूंगा। क्या चीज क्लियर हुआ? तो ये आखिरी पॉइंट था, आखिरी टॉपिक था विथ रिस्पेक्ट टू रूरल क्रेडिट। इसके बाद रूरल क्रेडिट हो चुका है। अगले क्लास हम कौन सा करेंगे? रूरल मार्केटिंग। क्या चीज क्लियर? तो आज की क्लास यही खत्म।